हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूँ। तो हम डेली बेस पे करंट अफेयर्स पढ़ते हैं। तो आज है 4 मई, सॉरी यहाँ पे अप्रैल लिखा गया है लेकिन 4 मई के करंट अफेयर्स है। तो 4 मई से जितने भी करंट अफेयर्स क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से हम कवर करेंगे। चाहे कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो लगभग सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए सेशन को बढ़ाते हैं आगे और यहाँ पे अच्छे करंट अफेयर्स हमको देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हाल ही में किसने विश्व स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो विश्व स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब आपके एच मार्टिन ने जीता है, मार्क सेल्बी, लूका ब्रेसल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा लूका ब्रेसल। तो इन्होंने लूका ब्रेसल ने ये आपके विश्व स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब इन्होंने जीता है 2023 का, ये याद रखिएगा। तो 2023 के जो विश्व स्नूकर चैंपियनशिप ये आपका लूका ब्रेसल है, इनको याद रखिए। इनके जो एज है मात्र 28 साल के इनकी एज है। ये आपके कहाँ के रहने वाले हैं? तो बेल्जियम के, याद रखिएगा, बेल्जियम के रहने वाले हैं। और किसको हराकर ये आपके विश्व चैंपियनशिप जीता है? तो जो मार्क सेल्बी है, याद रखिएगा। तो मार्क सेल्बी को इनको जो हराकर इन्होंने लूका ब्रेसल ने इस विश्व स्नूकर चैंपियनशिप की खिताब इन्होंने जीता है। एक खेल कौन सा होता है जो डंडा पे मारते हैं ऐसे? ये वही वाला खेल है जिसको स्नूकर चैंपियनशिप की किताब जो लूका ब्रेसल बेल्जियम के रहने वाले हैं तो इन्होंने जीता है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम ग्लोब में कौन सा शीर्ष स्थान पर चल रहा है? तो आयरलैंड, नॉर्वे, दान या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा नॉर्वे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम ग्लोब में शीर्ष स्थान पे आपका नॉर्वे रहा है, तो इसको याद रखिएगा। तो अब ये जो प्रेस की आज़ादी का मतलब है आपके अभिव्यक्तित्व स्वतंत्रता से है, इसको याद रखिएगा। तो इस रिपोर्ट में यहाँ पे प्रेस की आज़ादी के महत्व जो प्रति लोगों को जागरूक करने के मकसद से इसको हर 3 साल मतलब हर साल 3 मई को, याद रखिएगा, 3 मई को यहाँ जो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। ये वाला जो आपका जो इस जो प्रेस फ्रीडम ग्लोब में ये आपके नॉर्वे देश ये आपके फर्स्ट पोजीशन पर है, तो इसको याद रखिएगा। और आपके इसमें भारत के स्थान पूछे तो इसमें जो भारत का स्थान है 161वां स्थान है, याद रखिए। प्रथम आपका नॉर्वे है और भारत का पूछे तो भारत का 161वां, इसको याद रखिए। आपके वैश्विक मीडिया निगरानी संसद द्वारा ये जो रिपोर्ट है जारी किया जाता है। तो ये आपके 180 देशों में आपका डाटा निकाला जाता है, तो इसको याद रखिएगा। तो 180 देशों में जो भारत की स्थान है 161वें स्थान पर आ गया है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में एसएससी मेंस प्रीमियर कप ये आपके कौन से देश ने जीता है? तो आपके संयुक्त अरब अमीरात, भारत, नेपाल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा नेपाल की क्रिकेट टीम ने ये आपका जीती है, इसको याद रखिएगा। एसएससी जो मेंस प्रीमियर जो कप है ये आपके नेपाल ने जीता है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसे क्वांटास एयरवेज लिमिटेड के नए सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया? तो वेनेसा हडसन, डॉक्टर एम नंद कुमार, डेविड चिपरफील्ड या इनमें से कोई नहीं। थी इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वेनेसा हडसन, याद रखिएगा। तो वेनेसा जो हडसन है इन्होंने क्वांटास एयरवेज लिमिटेड के सीईओ के रूप में इनको नियुक्त किया है। ये क्या क्वांटास एयरवेज क्या है? ये आपके विश्व की एक प्रमुख वायुयान सेवा कंपनी है, इसको याद रखिए। जो ऑस्ट्रेलिया की वायु सेवा है तो इसको याद रखिए, जिसमें आपके वेनेसा हडसन को इसके सीईओ के रूप में इनको नियुक्ति की गई है, तो इसको याद रखिए। यहाँ का मुख्यालय मॉस्को है ऑस्ट्रेलिया के, तो इसको याद रखिएगा। जिसके सीईओ आपके वेनेसा हडसन को बनाया गया है, ये आपके ऑस्ट्रेलिया की वायुसेना कंपनी है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस बैंक ने एनपीसीआई के साथ सहयोग किया है? तो फिनो बैंक, पेटीएम बैंक, ऑनलाइन एम्प्लॉइज बैंक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑनलाइन एम्प्लॉइज बैंक। तो इस बैंक ने जो आपका जो ऑनलाइन एम्प्लॉइज बैंक ने आपका एनपीसीआई इसके साथ सहयोग किया है। आपका जो बैंक अकाउंट है आधार यहाँ पे आधार को एनपीसीआई लिंक कराने के लिए ऑनलाइन बैंक खाता के आधार एनपीसीआई ऑनलाइन लिंक करना होगा। मतलब कहने का मतलब है यहाँ पे आधार कार्ड को लिंक कराने के लिए यहाँ एनपीसीआई के साथ यहाँ समझौता किया गया है। तो इसको खाता को बैंक अकाउंट जो है इसको आधार से लिंक कराने के लिए एनपीसीआई के साथ यहाँ पे ये आपका ऑनलाइन लिंक करने के लिए समझौता किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस यह दिवस कब मनाया जाता है? हर साल 1 मई, 3 मई, 2 मई या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा
3 मई करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हर साल विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को हम मनाते हैं। कब से मनाते आ रहे हैं? तो 1993 से, याद रखिएगा। तो 1993 से हम इसको मनाते आ रहे हैं और ये आपका हर साल 3 मई को मनाते हैं। ये आपके विश्व प्रेस आज़ादी दिवस के रूप में हम मनाते हैं और लोगों को इसमें जागरूक करने के लिए इसको खास करके मनाया जाता है। ये संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा पहली बार यह दिवस को मनाया गया था 1993 में। इसमें जो भारत का जो स्थान है 180 देशों में 161वें पोजीशन पर है, तो इसको याद रखिएगा, डाटा इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में अरेबियन ट्रेवल मार्केट का 30वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ? काहिरा, अबू धाबी, दुबई या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दुबई में। तो अरबियन ट्रेवल जो मार्केट का 30वां संस्करण दुबई में होने जा रहा है। ये आपके यात्रा और पर्यटन व्यापार है, जो आपका जो शो होगा आपके दुबई में होगा, इसको याद रखिएगा। तो यहाँ 30वां संस्करण है, 30 को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारत और किन देशों ने औद्योगिक अनुसंधान साथ ही विकास सहयोग और समझौतों पर हस्ताक्षर शुरू किए हैं? यूक्रेन, इजराइल पहली बार या इनमें से कोई नहीं? है टाइपिंग मिस्टेक है, तो इजराइल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो भारत और इजराइल दोनों देशों के बीच में आपके औद्योगिक सेक्टर अनुसंधान और विकास सहयोग समझौते पर आपका हस्ताक्षर हुआ है, समझौता हुआ है इजराइल के साथ। और भारत और इजराइल ने बहुत सारे यहाँ पे कई योजनाओं में, क्षेत्रों में आगे बढ़ने के लिए यहाँ पे अनुसंधान और विकास सहयोग के समझौता हुआ है, जिसमें आपका विमान विभाग, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग वगैरह, इसमें पर्यावरण, बहुत सारे जो पेट्रोकेमिकल्स, औद्योगिक वगैरह, इसमें समझौता किया है, आगे बिजनेस सेक्टर को बढ़ाने के लिए, ताकि हमारा जो भारत है आपके आगे बढ़ते जाए, जो अर्थव्यवस्था हमारा सुधार हो सके, इसलिए तो इजराइल के साथ यह समझौता किया गया है। तो यहाँ पे मैं बात करूँ इजराइल जो कंट्री आती है कहाँ पे आती है? तो इजराइल जो आपके मिडिल ईस्ट कंट्री में आती है, इसको याद रखिए। इजराइल के यहाँ पे मैं बात करूँ तो इजराइल आपका दक्षिण पश्चिम एशिया में स्थित है और यहाँ की राजधानी है जेरूसलम, इसको याद रखिएगा। जेरूसलम यहाँ की राजधानी है और यहाँ के जो हेब्रो, यहाँ के लैंग्वेज इन लोग जो बोलचाल में, भाषा में उपयोग करते हैं। और यहाँ के मैं बात करूँ प्रेसिडेंट, और यहाँ के प्रेसिडेंट आपके आइजैक हेरजोग करके यहाँ के प्रेसिडेंट है, नाम है। और यहाँ पे बेंजामिन नेतन्याहू, इस नाम को सुने होंगे, यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में बिहार के बाद किस राज्य में पिछड़ा वर्ग सर्वेक्षण शुरू हुआ है? तो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उड़ीसा। तो आपके बिहार के बाद आपके उड़ीसा में आपका जो है जो पिछड़ा वर्ग जो आती है, इनके लिए आपके सर्वेक्षण जो स्टार्ट किया गया है, आपका पहले बिहार में किया गया था, अब ये उड़ीसा राज्य भी इसको करने जा रही। उड़ीसा की बात करूं तो उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। नवीन पटनायक यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, गणेशी लाल यहाँ के राज्यपाल हैं, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस बैंक ऑफ बड़ौदा के जो प्रबंध निदेशक के रूप में इनको नियुक्त किया गया है? तो A.K. मोहंती, देवदत्त चंद्र, शशि शेखर वेम्पति या इनमें से कोई नहीं? तो इसको जो करेक्ट आंसर हो जाएगा देवदत्त जो चंद्र है, इनको हाल ही में बैंक ऑफ बड़ौदा के प्रबंध निर्देशक के रूप में इनको बनाया गया है। बैंक ऑफ जो बड़ौदा है भारत का एक सार्वजनिक सेक्टर का बैंक है, इसको याद रखिएगा। और इसकी जो स्थापना की मैं बात करूँ, इसकी जो स्थापना है 20 जुलाई 1908 को, 20 जुलाई 1908 की स्थापना किया गया है वडोदरा में, इसको याद रखिएगा। हेडक्वार्टर आपके वडोदरा में है, अलकापुरी में, तो इसको याद रखिएगा। जिसके जो प्रबंध निर्देशक अभी देवदत्त चंद्र जी को बनाया गया, 1908 में इसकी स्थापना किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में मनोबला का निधन हुए थे, कौन से क्षेत्र से जुड़े हुए व्यक्ति थे? अभिनेता, गायक, पत्रकार या इनमें से कोई नहीं? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अभिनेता, एक्टर, याद रखिएगा। तो आपके तमिल भाषा के आपके एक्टर थे, याद रखिए, तमिल एक्टर थे और साथ ही साथ डायरेक्टर भी थे। तो मनोबला का निधन हुए, एक अभिनेता और डायरेक्टर दो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मास्टर्स का खिताब हासिल करने वाली 11वीं महिला कौन बनी? तो मीरा सियाल, श्रुति मिश्रा, वंतिका अग्रवाल या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वंतिका जो अग्रवाल है, ये आपके वंतिका अग्रवाल अंतर्राष्ट्रीय मास्टर बनने वाली 11वीं भारतीय महिला बनी है। आपके एशियन गेम्स में करेंगी आपके, इन्होंने, याद रखिए, एशियन गेम्स खेलने वाली प्लेयर है, तो इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मास्टर खिताब जो है वंतिका अग्रवाल
जीता है, तो इसको याद रखिएगा। तो इन्होंने यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट इन्होंने खेले हैं, तो इसको याद रखिएगा। तो अंतिका अग्रवाल कौन से खेल से संबंधित, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो एशियन गेम्स, भारत के मतलब चेस खिलाड़ी हैं वो अंतिका अग्रवाल, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में फोर्ब्स की 2023 के हाईएस्ट ट्री अर्थ की लिस्ट में कौन सा टॉप पर है। तो आपके क्रिस्टियानो जो रोनाल्डो, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फोर्ब्स के द्वारा, ये अमेरिका कंपनी के द्वारा इस मैगजीन जारी किया जाता है। तो 2023 के हाईएस्ट टी अर्थ की लिस्ट में टॉप पर आपका क्रिस्टियानो जो रोनाल्डो है, ये आपके फुटबॉल प्लेयर हैं, सभी को पता होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जेल में बंद किस देश के 3 महिला, यहाँ पे पापा ने संयुक्त राष्ट्र का शीर्ष पुरस्कार जीता है। तो जापान, दक्षिण कोरिया, ईरान या इनमें से। तो यहाँ जो पुरस्कार है आपके जेल में बंद जो 3 ईरानी जो महिला पत्रकारों को मिला है संयुक्त राष्ट्र का ये शीर्ष पुरस्कार है। तो ये आपके यहाँ पे जो प्रेस स्वतंत्रता के लिए आपके शीर्ष पुरस्कार जो सच्चाई और जवाबदेही के प्रति जो यहाँ पे 3 जो ईरानी महिला को पत्रकारों को यहाँ जो अवार्ड है दिया गया, किसके द्वारा। तो आपके संयुक्त राष्ट्र के द्वारा, जिसे हम यूएन के नाम से जानते हैं। तो इसको मैं यहाँ पे उनके पत्रकारी के क्षेत्र में इनको दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में सीन ने मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड इंटरप्राइजेस नामक पुस्तक किसने लिखे। तो तलोक सिंह, अमिताभ कांत, बी देवानंद या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अमिताभ जो कांत है, इन्होंने ये आपके 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइजेज जो पुस्तक अमिताभ कांत के द्वारा लिखी गई है और इसे रूपा पब्लिकेशन इंडिया के द्वारा इसको प्रकाशित किया गया है। तो आज का करंट अफेयर्स कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। चलिए, थैंक यू।